है, शेष हम उनकी स्मृति में भी कुछ संकल्प करेंगे। तो आज बाबा विशेष पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या पढ़ाई करना है, पुरुष बनना है और पुरुषोत्तम में क्या फर्क है, इंसान और देवता, पुरुषोत्तम देवता, पुरुष उत्तम, पुरुष इंसान। दुनिया में तो कहते हैं कि देखो इंसानियत भी नहीं है क्या, और बाबा तो कहते बच्चे देवता बनो, केवल इंसानियत की बात नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। तो चलो कौन से पाप कर्म होते वो मुरली से देखेंगे। 28/7 मीठे बच्चे स्लो कर दो इसको। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अच्छा प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते? आप समान बनाना सबसे बड़ा पुण्य। पवित्र बनते हैं, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। हम्म, हाँ पुण्य मतलब जो भी आप समझते हो पुण्य कौन सा करते हैं, आप समान बनाने का। वो तो चलो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब ठीक है वो करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है स्वयं को बाप के हवाले कर देना। इतना हम समर्पित बुद्धि से कार्य करते हैं, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, तो स्वयं को बाप के हवाले करना स्वाहा, तो ये ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही हमारा क्या है, यही हमारा डैश है, व्रत समर्पण है। व्रत। व्रत हमारा व्रत है किसका, भूलना। थोड़ा और स्लो कर दो इसको। बाल बच्चे घर बार सबको भूलना, आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अच्छा गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं, यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं, जबकि बाप आए हैं, जले न क्यों परवाना। और ये था प्रश्न था पुण्य करना। तो जबकि बाप आए हैं तो क्या करना चाहिए, हाँ तो यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। तो जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी उनको ही कहा जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, जीते जी नई मीनिंग बाबा ने बताया ना, एडॉप्ट करते हैं। आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरी। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। शरण पड़ी मतलब शरण तब होंगे ना, तब पता है कि ये कौन है। जैसे लौकिक में भी होते थे ना, वो गुरुओं के शरण पड़ते हैं, या कभी कभी पहले जमाने में होते राजाओं के रिफ्यूजीज, तो पता हो कि वो कौन है।
वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं, सब कुछ छुड़ा देते हैं। कहते हैं ना, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे, आता है संकल्प कि बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। मतलब जहां भी बंधन लगेगा, अगर बंधन फील होगा तो लगेगा कि बस अब बाबा के फ्री माइंड। अगर हम संबंधों को सुख ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर ये संकल्प नहीं आएगा। बाबा का भी सुख है, संबंधों का भी सुख है। संबंधों में निमित्त मात्र, क्या बाबा ने कहा संडे की मुरली में, ड्यूटी भी नहीं, सिर्फ निमित्त मात्र। ड्यूटी कहना ये भी रॉन्ग है, सॉरी, मतलब वहां ड्यूटी, सेवा में ड्यूटी नहीं, ये बाबा ने कहा। तो बाबा कब ये संबंध छूटेंगे, यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है, तब बंधन खलास हो जाते। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है, ये सब है विकारी बंधन, सब विकारी है ना। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। विकारी संबंध, निर्विकारी संबंध किसे कहेंगे? वो तो ठीक है, जो बाबा कहते हैं अपवित्र संबंध और पवित्र संबंध, वो तो है ही है, वो तो फाउंडेशन है। लेकिन अगर हमारा आपस में रूठने का संस्कार चलता रहता है, फिर क्या, क्रोध, जोर से चिल्लाना, वो दूसरा सुनता है, फिर वो कभी जोर से बोल देता है, फिर मोह का संबंध चलता रहता है, ईगो क्लैश होता रहता है, तो क्या कहेंगे? मतलब बेशक पवित्र है, लेकिन ये भी चलता रहता है, तो फिर वो निर्विकारी संबंध होगा? इधर आ जाओ, विकारी। ये तो विकारी संबंध हुआ ना। फिर कहते हैं ये थोड़ा बहुत तो नोक-झोंक होती रहती है। निर्विकारी संबंध में ये सब नहीं है। बात नहीं करना, रूठ जाना, हाँ, मैसेज नहीं देखना, ये सब होता है निर्विकारी संबंध। अब बताओ, अब संबंध ये ठीक लगते, ये वाले संबंध, ये वाले संबंध चलते रहते हैं हमारे, फिर हम कहते बहुत प्यार है, ये प्यार है। तो ये है विकारी संबंध, जिसमें विकारों की इन्वॉल्वमेंट है। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते, जैसे हमारा आपस में अभी है फरिश्ता फैमिली का, एक ने कहा दूसरे ने माना, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, आज्ञाकारी, ये सब गुण है ना। ऐसा सतयुग में सबके साथ संबंध होगा, बाप का, बच्चों का, सबका ये संबंध। तो बाबा कहते, तो अब ये कहते बाबा कब ये संबंध छूटेंगे? यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती तो बंधन खलास हो जाते। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब विकारी है। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं मासुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी ये राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। ये कोई समझते ही नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वो अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है, अगर राम राज्य चाहिए, कितना अच्छा बाबा ने कहा। बापूजी कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य की बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन पवित्रता, प्योरिटी। जहाँ पर तन मन धन संबंध सबका सुख हो ना, पवित्रता। स्वर्ग की बात नहीं है, हम राम राज्य की क्वालिफिकेशन कह रहे हैं।
मर्यादा, पवित्रता, वो तो प्योरिटी, सुख हाँ शांति। प्योरिटी। राम राज्य मतलब ही पवित्रता, सुख शांति। अगर बापूजी राम राज्य चाहते हैं तो क्या पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि पहले है पवित्रता। तो राम राज्य में पवित्रता, फिर सुख, फिर शांति, ये सीक्वेंस है। डायरेक्ट दुनिया में कहते बहुत अब शांति चाहिए, पीस, पीस कॉन्फ्रेंस। हाँ मतलब प्रॉस्पेरिटी भी तो है ना, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, वो भी ठीक है, सुख शांति। पर ये सुख शांति फ्रीक्वेंस है बच्चे। हाँ तो कहते पीस कॉन्फ्रेंस हो, क्या होना चाहिए एक्चुअली? पीस कॉन्फ्रेंस के बजाय कौन सी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? प्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हो। नहीं, अगर राम चाहिए, शांति चाहिए तो ये बातें और किसकी में नहीं है। अब वो अब है नहीं, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते, गाया भी जाता है ये आत्मा, ये सब सीताएं है। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है, ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देता है, कोई एक सीता थोड़ी थी, एक द्रौपदी थोड़ी थी। और वही हम कई बार बाबा ने बताया, मुरली में डिस्कस भी किया, एक के लिए क्यों आएगा वो? हाँ एक, एक पार्वती नहीं, एक मतलब एक के लिए क्यों परमात्मा आएगा? एक पार्वती को कथा सुनाई होगी क्या? सुपर पावर का प्रेसिडेंट आता है तो लाखों की संख्या इकट्ठी होती है, तो एक के लिए उसको भी, उसके भी स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा कि एक के लिए बैठा है वो सुनाने। तो बाबा कहते हैं परंतु एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है, यह तो अनेकों की दृष्टांत बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, तुमको कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। एक अर्जुन को गीता सुनाई होगी क्या? मतलब अगर लॉजिकली भी सोचे इस बात को, एक पार्वती को अकेले में बैठ के कथा सुनाई हुई, इतनी पावरफुल कथा। हाँ अब वो वो भी सो गई। ये भी अच्छी बात है, वो भी सो गई। तो तुम कहेंगे, जस्ट इमेजिन करो मैं क्लास में, हम क्लास करा रहे, एक जन बैठा हो, कौन सा फेज है वो? लॉकडाउन का फेज है। कोई नहीं, सामने एक ही जन हो, और वो भी, वो भी हाँ, वो भी सो जाए। हाँ तो बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़े गाड़ी दिखाया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के, ये बातें कोई समझ न सके जब तक, कब समझेगा ये बातें? जब तक 7 रोज का कोर्स न करे। भक्ति अलग है, इसलिए 7 डेज कोर्स करके चाहे मुरली की कितनी भी अच्छी पॉइंट्स लगती हो, एबीसीडी नहीं पता और फिर स्टेटमेंट समझे, ऐसा कैसे हो सकता? तो भक्ति अलग है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है, वो तो जंगल में जाकर फिर जाए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वो है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग कहा जाता है, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया सब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। जब खत्म होनी है ये पक्का हो जाता है तब तो दिल उठ जाता है ना। जब पता है कि ये एकदम छोड़ना है, कुछ दिनों बाद भी छोड़ना है, 1 साल बाद भी घर छोड़ना है, ये मकान शिफ्ट करना है, कैसे तैयारी होगी? घर में रहेंगे उस मकान में, कैसे तैयारी होती है? नया घर बनता है।
ये मकान छोड़ना है, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी होती है, पैकिंग शुरू हो जाती है ना। जाना है, इस घर से क्या मोह सामान खत्म हो जाता हटाना है, क्या साथ लेके जाना है, और नए की तरफ देखने लग जाते हैं। समेटना की है, तैयारी इस हो। घर से मोह छूट अच्छा जाता है। ये बहुत पेंटिंग बोर्ड खराब है, करेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है, नए घर जाना है। ये फर्नीचर, सुंदर सा फर्नीचर बनाओ, करेंगे? 1 साल बाद जाना है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं नहीं, नल्स लगाए, टैप, नहीं, काम चलाओ, पुरानों से काम चलाओ, और अगर करना ही है तो वहां करो, क्योंकि तुड़ना है। अब देखो पुरानी दुनिया कैसे चलेंगे। ठीक है, जो है मिनिमम जो चाहिए वो करो। कैसे सिंप्लिसिटी बाबा हमको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये है सिंप्लिसिटी कि ठीक है इसमें इसमें चलाओ। और जबकि वो तो 1 साल के बाद जाना है, कभी भी जाना पड़े फिर फिर तो उतना भी नहीं ना। तो बाबा इसलिए कहते बहुत काम चलाओ। तो बाबा ने कैसे व्हाइट ड्रेस पहना दिया, 85 इयर्स पहले पहना दिया सबको। बच्चे नए में जाना है, नए में जाना है, 85 इयर्स पहले, अब कितने साल बचे हैं, कैसी स्थिति होनी चाहिए। बाबा इसलिए कहते, इसलिए इससे ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया ही स्वाहा होनी है। बुद्धि का सन्यास, बुद्धि का वैराग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का समर्पण, विशेषकर जितना पढ़ा लिखा है उतनी ज्यादा बुद्धि का समर्पण करना, तब बैलेंस होगा। तो ये है स्वाहा, ये वाला। फिर तो बाकी तो सब कुछ बहुत इजीली आ जाएंगे। इसलिए तो बाबा ने बुद्धि पर फोकस किया ना इस मुरली में। इसको तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह हद का पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ी भारी व्रत है, तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया, तुम जानती हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, ये सब जाने वाला है। कैसे बड़ों ने पुरुषार्थ किया, दीदी ने, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आज दीदी का यही स्लोगन होता था। तो बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया, ये सब खत्म हो जाएंगे। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य होता नहीं। मनुष्यों में, पुरुषों में उत्तम, हाईएस्ट, जैसे वो होता है ना मिनिस्टर में हाईएस्ट, मनुष्यों में हाईएस्ट पुरुषोत्तम, पुरुषों में हाईएस्ट लक्ष्मी नारायण। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। जैसे स्टेटस इंक्रीज होता है घर भी चेंज होता है। सेक्रेटरी होने के बाद, हमारा गवर्नर था ना दिल्ली का गवर्नर, जीके 2 में रहते थे, 1-2 महीना हुआ उसके बाद फिर गवर्नर हाउस में चले गए। भाई भाई अच्छी पॉश कॉलोनी है, बैठो यहाँ, नहीं, उससे भी पॉश। तो आत्मा देवता बन जाएगी, शरीर कैसा मिलेगा, घर कैसा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर रहते हैं तो उनके रहने के लिए राष्ट्रपति भवन है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है ना प्रेसिडेंट का तो। हाँ,
मतलब हमने कितने बार राखी आदि पे जाते थे, विशेष अब्दुल कलाम के समय एक वहां बिठाते थे एक जगह बुलाने के लिए, फिर दूसरा उसमें 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है चल के, अगर एक कमरे से राष्ट्रपति बुलाते हैं वहां पे दूसरे। फिर कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। वह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे? इमेजिन करो। आज अमृत वेले सत्युग का थोड़ा ज्यादा मैं अपने आप हुआ। बाबा कहते देखो कैसे महल बने हुए होंगे, सोचो। यही दुनिया ऐसे वैसे जो दिख रही है एकदम ऐसी, इसी में ही पूरा चेंजेस हो जाएगा। क्या वो चेंजेस होगा उस समय? देखो कितना ड्रास्टिक, इधर बहुत कुछ हो रहा है नेगेटिव और इधर बहुत कुछ हो रहा है पॉजिटिव। तो बाबा कहते कैसे, तुम जानते हो महल आदि कैसे होगा? अब चैलेंज किया है ना, कल राम राज्य होगा, निश्चय है। आज रावण राज्य, कल राम राज्य। और इसलिए राम राज्य दिखाई देगा सामने, तो ये महल गिरता हुआ, जिस घर में हम रहते वो गिरता हुआ अफसोस होगा, क्योंकि सामने फर्स्ट क्लास बन रहा है इससे 100 टाइम्स। तो ये गिरेगा, डर लगेगा, कुछ दर्द होगा, इतना सा भी दर्द होगा। सामने सामने अच्छा बन रहा है। बुलडोजर आ गई, बुलडोजर आ गई तो कैसे लगेगा? कैसा फील होगा? देखो कुछ भी होता है वहां, और वैसे भी हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, बुलडोजर आ भी जाए ले भी जाए, सब पुरानी चीजें है, नहीं लगेगा नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कल राम राज्य होगा। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। अब चैलेंज किया है ना, कौन सा चैलेंज है? जो आप सभी ने कहा, एक दो को पुरुषोत्तम बनाना ही है। भविष्य 21 जन्म के लिए किया है सभी ने चैलेंज। कोर्स कर आएगा ना नया कोर्स, या जो पुराने किए उनको फॉलो अप करो। देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाली मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। देखो बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा की रक्षा ऑलवेज होती है। कितने सारे इंसिडेंट्स है ऐसे, बहनों के, और पैसे लेके गए और फिर कैसे बाबा की रक्षा। इसलिए क्यों बार बार बाबा कहते बच्चे फरिश्ता ड्रेस पहनो, इस शरीर को मारेगा ना। फरिश्ता ड्रेस क्या है और आत्मा का ड्रेस क्या है? आत्मा इनसाइड और फरिश्ता मतलब आउटसाइड, पूरा ऑरा। तो जब वो ड्रेस पहनेंगे वो हमारा बुलेट प्रूफ है, स्पिरिचुअल बुलेट प्रूफ ड्रेस है। फिर वो आत्मा का, क्यों नहीं दादियों को, चंद्रमणि दादी, वो गुंडा सामने कहा ना, सुना ना हापुड़ का केस। उस गुंडे ने बोला मैंने बहुतों का खून किया, तुम्हारा भी कर दूंगा। सामने आया है, और पूरी गांव एक साइड है। शेरनी। तो बाबा कहते हैं कि
अकाली मृत्यु हो जाती है, तुमको कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना दैवी राज्य स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, साउंड नहीं आ रहा, जानते हो। आवाज नहीं आ रहा। शक्तिशाली याद रखी, बाबा की शक्तिशाली याद रखी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं देखो, अच्छा तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जिनकी पूजा होती है तो वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, तब तो पूजा होती है। अनेक चीजें मांगते हैं। देखो, जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा के बच्चिया हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। अच्छा, दोनों में उत्तम कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी। पक्का? हाँ पक्का, हाँ पक्का। पक्का? तो दोनों में उत्तम है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान से तो राज्य मिला। दोनों में उत्तम कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं। और भी उत्तम क्या कारण है? 2-3 लिस्ट है उसका। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और राज राजेश्वरी से केवल धन मांगते हैं। अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है और छोटा भी है, और उससे सारी मतलब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए। धन। अच्छा, जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। अच्छा, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। श्रीनाथ जी के मंदिर में हटो हटो, वो खड़े ही नहीं होने देते। इतने तो प्यासे नयन होते हैं दर्शन के लिए भगत के। कहाँ 2 मिनट से ऊपर तो नहीं होता है। होता है 2 मिनट तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। और बिहारी जी के मंदिर 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं। मिनट भी नहीं है। 30 सेकंड 30 सेकंड्स। वो भी नहीं जी, और भी पहले वैल्यू जानते हो अपनी? कितने हमारे दृष्टि पावरफुल थे कि 30 सेकंड्स देख लिया वही काफी है। इतने दर्शन की पावर है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। कलकत्ते में मैंने काली का देखा था, तेल और पानी रहता है। याद नहीं बहुत समय। ऐसा ही है, बहुत तेल और पानी रहता है कलकत्ते वाले। नहीं, हाँ या नहीं? नहीं बोल रहे। मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत अंदर जा करके। या उन दिनों होता था कलकत्ते हाँ वाले? जी दीदी, बहुत बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ना? बहुत राज भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले से तो बहुत बेटर हो गया अभी। नहीं, कुछ हाँ। खास नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा, तो तेल क्यों होता है वहाँ? तेल चढ़ाते हैं, अच्छा, तो तेल चढ़ाते तो नीचे पूरा तेल तेल होता है। तेल गिर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि या उन दिनों ज्यादा ही होता होगा, अभी थोड़ा फिर सबने ठीक किया होगा। तो बाबा कहते हैं बहुत तेल और पानी रहता है,
अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। भीड़ तो अभी भी रहती है मंदिरों में, राजू बहन, होती है? काली मंदिर में तो काफी भीड़ होती है कलकत्ते में। अच्छा अच्छा, अभी कोविड नहीं है वहाँ मंदिरों में, कोविड नहीं है। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा है। देखो वो मंदिर छोटा होता है, भीड़ ज्यादा होती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता है, लेकिन भीड़ कम होती है। क्या कारण है? वही है ना कि वहां से जगदम्बा सब कुछ देने वाली है। के लिए सोचते हैं, यहाँ सारी मनोकामना लेकर के हाँ, जाते और वहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी है, धन धन है। सतयुग में कम आएंगे ना। हैं। और प्लस कि जब लक्ष्मी नारायण बने तो उन्होंने कुछ किया नहीं था ना, किया तो काली रूप में, जगदम्बा रूप में किया था, इसलिए वहां पे भीड़ ज्यादा। अच्छा, देखिए वो बाबा का आंसर आता है। बोलो शारदा बहन, क्या बोल रहे? सतयुग में कम लोग रहेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा मंथन है। मंथन तो बड़े अच्छे है, पर आज बाबा का आंसर नहीं आया। बाबा कहते हैं महालक्ष्मी, क्योंकि कहाँ गया वो, हाँ, जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है, सिंपल है। लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी का मंदिर, वो तो साहूकार है, तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। साहूकार है, बड़े बड़े मंदिर है, मेला कम है। संगम युग में जगदम्बा क्या थी? गरीब थी। बल्कि पूरे जो आती जो थी बहनें, उसमें सबसे गरीब जगदम्बा मम्मा थी, सबसे गरीब। एक पैसा भी कभी नहीं लेके आई, नहीं था, लेकिन नंबर 1 बन गए। हाँ पहले थे, मतलब जब ज्ञान में आई थी। संगम युग से ही तो यादगार है ना, ज्ञान में आने से यादगार है, उसके पहले वाला थोड़ी यादगार है। तो बाबा कहते जगदम्बा तो मंदिर में कब मेला ही नहीं लगता है, और महालक्ष्मी में, जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। महालक्ष्मी का मेला होता है कोई? मुंबा देवी का मेला नहीं होता है ना, महालक्ष्मी का मेला नहीं होता है, वैसे टेम्पल है। तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। बाहर नवरात्रि में होता है दीदी, मेला, नवरात्रि में लोग ज्यादा आते हैं। नहीं वो ठीक है, मेला, मेला एक मेला नहीं, प्रॉपर मेला बोलते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी के का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। देखो महालक्ष्मी पैसे वाले है ना, बैठे रहो। गरीब के ज्यादा भीड़ है। संगम युग में जो आत्मा गरीब थी, उसके लिए भीड़ ज्यादा है। अब सतयुग में तो लक्ष्मी के आगे कौन जाएंगे फिर, वो उनके सामने वैसे भी जो उनके राज परिवार के होंगे, वो सब आमने सामने रहेंगे। फिर ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी नारायण भी है, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी क्यों कहते हैं? महालक्ष्मी को हमेशा 4 भुजाधारी सिंगल बताते हैं, लक्ष्मी 2 भुजाधारी। तो ये महालक्ष्मी का टेम्पल 2 भुजाधारी है, 4 भुजाधारी है? 4 भुजा है ना, 4, तो सिंगल है लक्ष्मी नारायण। तो ये पूछना चाहिए पुजारियों को, ये लक्ष्मी जी को 2 बताते, महालक्ष्मी को 4 बताते, ऐसा क्यों? महालक्ष्मी के 2 नारायण जी के हैं, 2 महालक्ष्मी के, इसलिए तो 4। ये पूछना पुजारियों को पूछो। आवाज जाता नहीं, पुजारी के पास जाके पूछो, ठीक है? ये तो सुमन मैंने बहन, जब ये ज्ञान बॉम्बे, मिला है तब से पता चला। हाँ वो तो ठीक है। ज्ञान मिला तब से तो पता चला कि विष्णु हाँ, के लक्ष्मी के 2 हैं। नहीं वो तो हमको पता है, वो तो हमको पता है। ये बॉम्बे वाले सेवा करे, पुजारियों की भी सेवा करे। कहाँ है सुमन बहन, गुलाब भाई? बोलो 4 भुजाधारी क्यों? कभी सोचा भी नहीं, हमेशा दिवाली पे 4 भुजा वाली, 2 भुजा वाली लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करते, महालक्ष्मी की पूजा करते। तो उनमें उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्यों? क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते, बाकी अनेक आश्रय रख जगदम्बा के पास जाते।
तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र है, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र तुमको देता, क्या तुमको क्यों देता हूं? क्योंकि तुम पतित हो ना। कौन सा है हमारा मंत्र जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती? मामेकम याद करो। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके, इससे सिद्ध होता है। ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है ना। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया है, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। आवाज अच्छा, वो नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रहा। आ रही है दीदी। आ रही दीदी, तो परफेक्ट है। दीदी आ रही है आवाज। सबको आ रही है। नेट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आ रही है आवाज। सबकी आवाज सबको आ रही है। आ रही आ रही। रोज की तरह ही है, सब जगह आवाज तो वही है। थोड़ा वो देखना होगा आपको, हेडफोन्स आदि। रोज की तरह ही है। अभी बराबर। अभी बराबर है। अच्छा, कभी कभी लो हो जाती होगी, तो बाबा कहते हैं हाँ, इससे सिद्ध होता है मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। मंत्र भी वही देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था। ये स्मृति आई है ना। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। अच्छा, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? एक्चुअली धर्म का फॉर्मेशन क्या है? धर्म का टीचिंग्स होती है, वो टीचिंग्स को गैदर करते हैं और जिसने लिखा उसको वो फिर बनाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट कैसे बने, इसी तरह। बल्कि कितने सारी वो उन्होंने फिल्टर करके फिर न्यू टेस्टामेंट बनाया। इसमें सरमन्स है ना, सरमन्स इन द माउंटेन बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट के लिए। तो क्राइस्ट वहां माउंटेन में, जब भी क्राइस्ट बाइबल के टीचिंग्स का जो होता था, हमेशा बताते उनका फिगर, फोटो, कि माउंटेन में बैठे और उसके 4-5 शिष्य फिक्स है, वो सामने होते थे। तो सरमन्स इन द माउंटेन्स होते थे। तो अभी तुम सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? इसलिए क्राइस्ट और शिव बाबा, सरमन्स इन माउंट आबू, वो सरमन्स इन माउंटेन्स है। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं। कृष्ण क्या करके गए? कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए, तब तो इतनी पूजा होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। 2500 साल राज्य भी किया, भूल भी गए, और आज तक पता नहीं इस तरह का काम कोई करके जाएगा। और फिर एकदम, फिर भी इतना प्यार। हमने कुछ किया, अगर हमारा नाम भी न ले, थोड़ा सा भी नाम न ले, सपोज ग्रुप में या इसमें, और इतना कुछ करके गए, 2500 साल भूले, वो भी निश्चिंत, और आज तक भी पता नहीं कि ये सेवा कौन करके गया, ये हेवन बना के कौन गया, फिर भी खुश, फिर भी देता रहता है।
कभी कभी हम कहते थैंक यू भी नहीं बोलते, उसमें भी हम फिर 2-3 मैसेजेस उनके दिखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। अगले 3-4 दिन भी डिपेंड करेगा नाराजगी की वो लेवल। 5000 साल हो गए, पता किसी को पता है कि स्वर्ग कौन बना के गया? कभी बाबा का प्यार कम हुआ हमारे से? तो बाबा कहते हैं हाँ वो क्या करके गए? तो शिव बाबा भी कुछ करके गए, तब तो इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए। एक बार कौन था, शायद कोई पॉलिटिशियन था, उनका कॉन्फ्रेंस में जो वो प्रोफाइल रीड आउट कर रहे थे, ये मुझे लगता है कोई सीनियर भाई का ही, मैं ही प्रोफाइल रीड कर रही थी। तो मैंने मतलब वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, मैंने वो मतलब वाइस चेयरमैन थे, मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बोल दिया। बाद में आके मुझे अच्छी क्लास मिली कि भाई ये कैसे बोल दिया आपने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। इसी तरह एक मिनिस्टर का भी हुआ, मतलब थोड़ा सा वो पोजीशन से नीचे कहा जाए बाबा को क्या क्या बोल दिया। तो बाबा कहते हैं कृष्ण तो हाँ शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वो तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, जब राजाई का जमाना था। दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। मुझे लगता है 60s तक चला था राजाई का। ब्रह्मा बाबा की शिकायत की ना उनके, वो उनके राजा हरि सिंह कश्मीर में। हरि सिंह होटल कश्मीर में घूमने गए, तो वो होटल वालों को मतलब पहले जो फिक्स था वो दिया, वो थोड़ा ज्यादा मांगने लगे, नहीं दिया, तो होटल वालों ने राजा को कंप्लेन किया ब्रह्मा बाबा कि भाई ये ब्रह्मा बाबा को राजा ने बुलाया। जैसे ही बाबा एंटर हुए, मतलब ये बाबा की अज्ञानता की पर्सनैलिटी, सुना है ना हम लोगों ने। तो जैसे ही बाबा एंटर हुए तो एकदम राजा खुद उठ के खड़े हो गए, जबकि वो अज्ञानी थे। फिर बाद में राजा ने कहा आप खुद ही जो उचित है निर्णय ले लो, मतलब दे दिया था फिर बाबा ने। तो बाबा कहते हैं शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार। ये 60s की बात है, नहीं 60s नहीं 30s में हुआ था, 30s में हुआ ना, कुछ ऐसा ही था। 36 के जस्ट पहले की बात है। हाँ कुछ ऐसी बात थी। तो उनका पूरा राज्य था जी राजाओं का। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को मात पिता कहते हैं। आज कोई भूल करते तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं, जेल बर्ड्स है। अभी क्या क्या बाबा कहना चाहते हैं? जो घड़ी घड़ी जेल में जाते वो जेल बर्ड्स, हम कौन है? सभी विकारी। हेवन बर्ड्स ने बाबा कहते हैं हाँ हम तो वैसे है। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना, वो भी जेल ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो जेल बर्ड है। तो ये जेल में जाना, ये भी जेल बर्ड हुआ, गर्भ जेल। तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहां पाप होता ही नहीं। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को भी सुख बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं,
मैक्सिमम 5 वर्ष तुम समझा सकते हो। भारत को देवी राजस्थान बना है, अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था, जितना ज्यादा पैसा देते थे तो लकब मिलता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा ही होता था ना। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। दुनिया में राजा रानी वो तो देखो, दो चीज बाबा कहते कि वो तो पैसा देते थे, राजा रानी का टाइटल मिल जाता था। बाकी पढ़ाई से किसी को राजा रानी, मतलब राजा रानी की स्टेटस के लिए स्टडी कोई एजुकेशन है ही नहीं, सिवाय ये स्पिरिचुअल एजुकेशन तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल कब से शुरू होता है? त्रेता युग से। त्रेता से शुरू होता है। सतयुग में महाराजा महारानी। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। उसके लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन में हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। हेवन में क्या करेगा भगवान? एक तो भगवान आएगा तो कुछ बड़ा काम करने के लिए। हेवन में कौन सा बड़ा काम करेगा? जब सब स्वस्थ है तो ऑन्को सर्जन नंबर 1 ऑन्को सर्जन है, उसका क्या पता चलेगा? सब स्वस्थ है। जब एकदम वर्स्ट केस है तब तो वो नंबर 1 ऑन्को सर्जन हुआ। भगवान क्या करेगा? तो जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते, जो स्वर्ग का मालिक बनाते। कहते भी है परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते ये किसको पता ही नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। नया मतलब जैसे ही नया होता है ना, कोई भी चीज नई होती है ना, उसका 3-4 साल डिपेंडिंग, कोई देखने की जरूरत ही नहीं। कहती भाई नई चीज है, नई गाड़ी लो, नया टीवी, कोई भी गैजेट। पुरानी जो होती है रिस्की रहता है, कभी भी कुछ हो जाए। तो नया सतयुग है, क्या होगा? 2500 साल तो भगवान को देखने की जरूरत नहीं है कि कुछ होगा भी, नया है। तो बाबा कहते हैं यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है। सभी आत्माओं के लिए कौन सा युग है? अभी पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग में पुरुषोत्तम बनना ही पड़ेगा, मतलब उसमें ही फायदा है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है। अगर बंधन वाली स्टेज है तो पुरुषोत्तम नहीं है। कई बार हम कहते हैं मैं बहुत टाइड अप हूँ। आजकल हम कहते हैं ना, क्या कहेंगे? टाइड मतलब बंधन,
कौन कौन टाइड अप है? सारे दिन टाइड अप है? कोई नहीं है? कोई भी नहीं टाइड अप? हाँ मैं दीदी हूँ ना। हो ना? जीवन बंद, टाइड, टाइड है। ये वर्ड मैं भी यूज करती थी, मैंने भी स्टॉप कर दिया। मुझे लगा ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ये तो कर्ज कर रहे हैं, हम अपने आप को श्राप कर रहे हैं। बिजी भी श्राप है, ये तो पूरा श्राप, उससे भी ज्यादा है। टाइड अप नहीं, फ्री हूं मैं। तो बाबा कहते बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते, तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो? जीवन बंद कि जीवन मुक्त? जीवन रहते हो टाइड अप, जीवन रहते हो फ्री। जीवन मुक्त अवस्था किसकी है? अब ये मुक्त अवस्था, कभी भी फोन करो, हाँ अवेलेबल है, मतलब व्यर्थ के लिए अवेलेबल नहीं है, हाँ बाकी जो भी जरूरत है रेडी। ये तुम समझते हो? तुम्हारा व्रत नियम क्या है? सिंपल है, बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। कौन सा व्रत है हमारा? माँ में कम याद करो। मुरली पढ़ी है क्या आपने? नहीं? अच्छा, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। दो चीजें, 1 घंटे में 1 मिनट, 1 घंटे में 10 सेकंड, ये व्रत है। मुश्किल है? पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं। और दूसरा, पवित्र बनो। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी होगी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की को रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते। मॉर्निंग थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म जरूर करने हैं। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म जरूर करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ तो अटल निश्चय बुद्धि, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले, उसकी अथॉरिटी से मैं कार्य कर रही हूँ। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसा मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, है ना? गूगल सर्च करो। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखो। कितना अच्छा है आज का। तो मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये वाला संकल्प हो। मास्टर तो वो मेरा वो सामने है,
गूगल सामने है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, और फिर एक्सेसिबल हो इमीडिएटली, इंटरनेट बहुत फास्ट हो। इसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप मेरे सामने, तो सहज फीलिंग होगी। तो कोई भी नियम का मुश्किल लगता है, खान पान मुश्किल, पवित्रता मुश्किल, ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखो। ठीक है। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्र स्थिति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, कोई भी समय साधारण याद न हो। मतलब सोचो इस पर, आज तो नहीं, इसकी गुह्यता सोचे। हाँ, जितनी मतलब एकाग्रता अर्थात दृढ़ संकल्प ना, तो जितनी दृढ़ संकल्प होगा उतना कोई भी स्थिति इजी हो जाएगी, कोई भी परिस्थिति इजी हो जाएगी। अच्छा, कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, कंबाइंड रहो, स्नेह और शक्ति दोनों का रूप कंबाइंड। सोचना इस पर। साधारण याद किसे कहते, विशेष याद किसे कहते, ऑर्डिनरी याद। याद में भी ऑर्डिनरी लेवल है इसमें। अच्छा, आज दीदी का दिन है ना, मनमोहिनी दीदी का।